बीजेपी के नेताओं का उल जलूल बयान देना कोई नई बात नहीं है। वो अक्सर ही विवादित बयान देते हैं, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं। अब इस बीच अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। अब क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री, जिसने बढ़ाई है मोदी सरकार की मुसीबत? देखते हैं ये रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस में छिड़े घमासान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में हो रही देरी के चलते मोदी सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। अब इस बीच मोदी सरकार में मंत्री ने ऐसा अटपटा बयान दे दिया है, जिससे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है और अब विपक्ष मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है। दरअसल यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विवादित बयान दे डाला है, जो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट्स नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। अब उनके इसी बयान पर विवाद हो गया है और कांग्रेस और एनसीपी नेता अब केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का अपमान किया है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फेल होने वाले 90% बाहर पढ़ने जाते से उनका क्या मतलब है? रागिनी बोली, अगर आप किसी का दुख साझा नहीं कर सकते तो इस तरह के बयान तो ना दें। आप नवीन की जान जाने का मखौल उड़ा रहे हैं। पीएम मोदी और प्रहलाद जोशी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लिखा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इस बीच हमारा फोकस भारतीय यात्रियों को सुरक्षित निकालने पर होना चाहिए। मुझे ये सोचकर चिंता होती है कि ऐसे माहौल में भी हमारे कुछ मंत्री कठोर, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अब विपक्ष जमकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार अपनी सफाई में क्या कहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।